तो क्या आपको पता है कि डार्क वेब कितना ज्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि आम इंसान उसे देख भी नहीं सकता। आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें यही दिखाया जाता है कि डार्क वेब में कैसे लोगों को उठाया जाता है और कैसे अजीब अजीब तरीकों से उन्हें मारा जाता है। फिलहाल तो हमारा 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का गोल है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे चेयर पर बांधा गया था। तभी इसके सामने एक आदमी आता है जो इस गेम को चला रहा था। इस आदमी का हमें नाम नहीं बताया जाता, तो हम इसका नाम रखेंगे जैक। जैक जो गेम खिलवा रहा था उसका नाम था रशियन रोले। यहाँ पर जैक बताता है कि हम लोग इस गेम में लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, वो भी आपके चूज किए हुए वेपन्स के साथ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैक ने जिस लड़की को बांधा हुआ है वो इस गेम में हार चुकी थी और अब मौका था उस लड़की को सजा देने का। जैक यहाँ पर कहता है कि जो भी बंदा सबसे ज्यादा पैसे देगा हम उसके कहे वेपन के साथ इस लड़की को मारेंगे। एक आदमी सबसे ज्यादा पैसे देता है और कहता है कि इसको चेन सा के साथ मारा जाए। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर चेन सा को स्टार्ट करता है और चलाते ही सीधा उस लड़की के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से लड़की वहीं पर मारी जाती है। अब ये देखने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर पुलिस को एक लोकेशन मिलती है जहाँ पर वो गेम खेला जा रहा था। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें वहाँ पर दो लोग नजर आते हैं, जिनमें से एक वहाँ पर आग लगाने वाला था। और अब जैसे ही वो आग लगाने वाला था तो बेन उसे शूट करके वहीं पर मार देता है। वहाँ पर पुलिस वालों को एक बच्चा मिलता है जिसे वो रेस्क्यू कर लेते हैं। पुलिस वालों को अभी तक ये नहीं पता चला था कि आखिर वो गेम किस जगह पर खेला जा रहा है। इसके बाद जब बेन घर था तो उसे बॉस की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि गेम्स दोबारा से शुरू हो गई हैं, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। इसके बाद जब बेन ऑफिस से आता है तो ये सभी लोग मिलकर लाइव स्ट्रीम पर जैक की वीडियो देख रहे थे। जैक बताता है कि अभी उनके पास दो लोग हैं और जो भी इस गेम में हारेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जैक ने इन दोनों को कलर्स के नाम दिए हुए थे और वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से रॉक पेपर सीजर खेलो। जैक के गो कहने पर वो दोनों ही तैयार नहीं होते, जिस पर जैक ने कहता है कि अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब इसके बाद ये दोनों ही गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। अब इन दोनों के दरमियान रॉक पेपर सीजर का मुकाबला होता है और लड़का गेम जीत जाता है। अब इसके बाद जैक यहाँ पर आता है और लोगों को बताता है कि जैसा कि पहले बताया गया था कि जो भी हारेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और अगली स्ट्रीम जब होगी तो मैं इसे सजा दूंगा। ऑफिसर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस बात का पता लगवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आखिर ये बंदा कहाँ से गेम को ऑपरेट कर रहा है। अगली सुबह बेन अपने कुलीग से कहता है कि तुम जल्दी से इसकी लोकेशन का पता लगवाओ, जिस पर उसका कुलीग उसे कहता है कि जब भी हम इसकी लोकेशन का पता करते हैं वो हमेशा किसी और लोकेशन से जाहिर होता है। वो बंदा ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम यूज कर रहा है जिसे ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब वो उस लड़की का पता लगवाने लगते हैं जो अब मरने वाली थी और सीसीटीवी कैमरा से इन्हें पता चलता है कि वो पिछले दिन ही गायब हुई थी, यानी पिछले दिनों में ही किडनैप की गई थी। तभी वो देखते हैं कि जैक दोबारा से लाइव आ गया था और उसने उस लड़की को बांधा हुआ था। तभी जैक आदमी वहाँ पर आता है और उस लड़की को चेन सा की मदद से काट डालता है। पुलिस वाले ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अब तक 2 मौतें हो चुकी थी और पुलिस वाले अभी तक उसका पता भी नहीं लगवा पाए। खैर इसके बाद हमें एक कातिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेटे और अपनी मॉम के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। कातिया को एक शॉप में जॉब मिली थी जिसकी आज सिलेक्शन थी और वो उसके लिए तैयार होकर वहाँ पर जाने लगती है। इसके बाद कातिया उस शॉप में जाती है जहाँ पर उसे सेलर की जॉब मिली थी। तभी उसके पास एक कुलीग आती है जो उसे बताती है कि उसका नाम सोफिया है। कातिया उसे बताती है कि असल में आज उसका यहाँ पर पहला दिन है। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कातिया को बहुत गौर से देख रहा था और उसके सामने 3 और लोग थे जिन्हें वो कातिया के अलावा किडनैप करने वाला था, यानी जैक ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक किया करता था। इधर हमें कातिया दिखाई जाती है जिसकी बॉस उसके पास आती है और वो कातिया से कहती है कि आज का तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और तुम अब घर जा सकती हो। अब इससे पहले कि कातिया घर जा पाती सोफिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि आज तो तुम्हारा पहला दिन था तो आओ थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। लेकिन कातिया उसे कहती है कि नहीं, मेरा बेटा घर में वेट कर रहा है। लेकिन सोफिया उसे कहती है कि एक ड्रिंक से कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद कातिया उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर सोफिया कातिया से पूछती है कि तुम कौन सी जगह से आई हो, तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो रशिया में पली बड़ी है और डिवोर्स के बाद वो यहाँ पर आ गई ताकि वो अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके। वो सोफिया को ये भी बताती है कि मैं अपने बेटे को प्यार से छोटा शेर बुलाती हूँ, मेरा बेटा घर में मेरा वेट कर रहा होगा, जिस पर सोफिया उसे वहाँ से जाने देती है। इसके बाद तानिया जब यहाँ से जा रही थी तो जैक अपने आदमियों को भेजता है तानिया को किडनैप करने के लिए। यहाँ पर वो बंदे तानिया को इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस शॉप की ओनर देखती है कि तानिया अभी तक काम पे नहीं आई। इधर तानिया की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके साथ वाला जो बेड होता है उस पर साशा नाम का एक आदमी होता है। वो तानिया से कहता है कि तुम बिल्कुल भी आवाज मत करो क्योंकि अगर तुम्हारी आवाज उन्होंने सुन ली तो वो यहाँ पर आकर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। जिस पर कातिया उससे पूछती है कि आखिर ये लोग कौन हैं, जिस पर वो आदमी तानिया को कहता है कि मुझे तो खुद नहीं पता
ये लोग मुझे खुद किडनैप करके यहाँ पर लाए हैं। अब इसके बाद जैक उन किडनैप हुए लोगों की वीडियोस को अपने अकाउंट पर पब्लिश कर देता है, जो देखकर लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब विक्टिम्स की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि इन लोगों को पता लगवाना था कि आखिर ये लोग कौन हैं और जितना जल्दी हो सके जैक का पता लगवाकर उसे मारना था। अब बेन यहाँ पर सोचता है कि ये डार्क वेब वाली चीज है जो मसला ये अकेले हल नहीं कर सकता, इसलिए बेन एक जॉर्ज नाम के कैदी से मिलने जेल में जाता है, जिसने डार्क वेब पर किसी को मारा था और बेन ने ही इसे पकड़ा था। बेन जॉर्ज को वो सारी तस्वीरें दिखाकर उसे गेम के बारे में भी बताता है कि कैसे वो बंदा लोगों को मारता है। जॉर्ज बेन से कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसको पकड़ना कोई आसान बात नहीं। बेन जॉर्ज से कहता है कि इसको पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि वो डार्क वेब पर पहले काम कर चुका है और उसे डार्क वेब के बारे में बहुत कुछ पता होगा। लेकिन जॉर्ज से कहता है कि उसे पहले ही पता होगा कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर इसके बाद बेन अपनी टीम के पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 2 और लोग किडनैप हो चुके हैं। जैक लोगों को किडनैप करता जा रहा था और अपनी गेम को आगे बढ़ाता जा रहा था और पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रही थी। जहाँ पर जैक कातिया से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तो उससे कहती है कि मुझे कोई भी कलर पसंद नहीं। इसके बाद वो कातिया से पूछता है कि तुम किसके साथ रहती हो, तो वो उसे बताती है कि वो अपने बेटे और अपनी माँ के साथ रहती है। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि इसको पकड़ लो। जब वो कातिया को पकड़ लेते हैं तो एक बंदा एक लोहे का मार्क लेकर आता है और वो सीधा कातिया की थाई पर लगा देता है। जैक कातिया से कहता है कि अब वो उसकी कंटेस्टेंट बन चुकी है और ये एक ब्रांड मार्क है जिसकी मदद से उन्हें पता चल जाएगा कि तुम गेम का हिस्सा हो। इसके बाद कातिया को उसके बेड पर दोबारा से फेंक दिया जाता है। इधर पुलिस ने जैक के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी और साथ ही उन लोगों की भी जिन्हें जैक ने किडनैप करके रखा हुआ था। रात को जैक दोबारा से लाइव आता है और लोगों को बताता है कि आज का गेम बहुत मजे वाला होगा, जहाँ पर उसने 5 लोगों को चेयर पर बिठा कर रखा हुआ था। टेबल पर 2 गन्स मौजूद थी और दोनों गन्स में से सिर्फ एक में बुलेट मौजूद है। इन सभी को गन अपने माथे पर रखनी है और एक एक करके शूट करना है। अगर गन में से गोली निकल गई तो उनकी मौत हो जाएगी। अब वो इस गेम को स्टार्ट करता है और एक एक करके ये लोग गेम को खेलने लगते हैं, जहाँ पर एक आदमी की गोली चल जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। और जब कातिया गोली चलाती है तो उसकी बंदूक में गोली नहीं होती और यहाँ पर तानिया की जान बच जाती है। पुलिस वाले ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक और विक्टिम को जाया कर दिया था। अब इसके बाद वहाँ पर जॉर्ज को लाया जाता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। जॉर्ज को उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहा जाता है। जब रात को बेन घर जाता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आखिर वो इतना ज्यादा बिजी क्यों है। वो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता और उसके साथ भी नहीं रहता। इसी दौरान उसके बॉस का उससे मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि वो एक बहुत जरूरी काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो ऑफिस जाकर देखता है कि जैक दोबारा से लाइव आया हुआ था। अगले दिन एक न्यूज आती है कि पुलिस वाले अभी तक उस आदमी को नहीं पकड़ पाए और शहर में सभी लोग पुलिस को बेइज्जत कर रहे थे। इसके बाद साशा कातिया से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ये सभी लोग मारे जाएंगे। हम लोग मौका देकर उन्हीं पर हमला कर देंगे और उनकी गन से ही उन्हें शूट कर देंगे। इधर पुलिस वालों से ये काम नहीं हो पा रहा था और अब ये केस FBI वालों को दे दिया जाता है। इसके बाद FBI वालों का चीफ यहाँ पर आता है और बेन से कहता है कि अब तुम आराम करो, हम इस केस को संभाल लेंगे। इधर जैक कातिया को बात करते हुए सुन लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने पास बुलाता है। कातिया से कहता है कि तुमने बात करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और अब तुम्हारे बात करने की सजा वो रेड को देगा। इसके बाद वो रेड जो इन 5 में से ही थी उसको पकड़ लेते हैं और उसके हाथों और पाँव पर बहुत ज्यादा मारते हैं। ये सारी वीडियो वो लाइव दिखा रहा था और लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इधर जॉर्ज बेन से कहता है कि वो बंदा पागल लगता है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को मार रहा है और लोग इस गेम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद बेन एक कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ FBI वाले सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। वो कहती है कि अभी भी उनकी लोकेशन का इन्हें नहीं पता चल पाया, लेकिन वो जल्द ही उनकी लोकेशन का पता लगवा लेंगे और उस आदमी को पकड़ लेंगे। इधर हम लोग जैक को भी देखते हैं जो पुलिस वालों पर भी नजर रखे हुए था। यहाँ पर बेन जब घर आता है तो उसकी वाइफ उसे अपने एक्सरेज दिखाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उनके घर एक बेटी पैदा होने वाली है। ये देखकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसके बाद जैक दोबारा से लाइव आता है और वो 4 लोगों को दिखाता है जिन्हें वो अगले सीजन के लिए किडनैप करने वाला था। अगले दिन रिपोर्टर बेन से कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रिपोर्टर बेन से उसकी बहन और उसकी माँ के बारे में पूछ लेता है, जो सुनकर बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे धक्का दे देता है। जब ये सब कुछ देखता है तो वो उसके आर्टिकल्स पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 5 साल पहले बेन की बहन और उसकी माँ को किसी ने मार दिया था, इसलिए वो चाहता था कि और भी मासूम लोग ऐसे ना मरे। इसके बाद जैक 2 और लोगों को किडनैप करके ले आता है, जिनमें से एक लड़की थी और एक बूढ़ा आदमी था। वो लड़की कहती है कि वो इनकी गेम को देखती है और वो इनकी व्यूअर है। खैर इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इधर बेन को उसका बॉस कहता है कि तुम्हें कुछ दिन रेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब ये केस FBI वाले संभाल रहे हैं। जिसके बाद बेन अपने
अपने घर चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। इधर जैक उस लड़की को अपने पास बुलाता है और उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन उस लड़की का कहना था कि वो इस गेम को पहले ही जानती है। लेकिन जैक उसे कहता है कि ये फैंस के लिए भी बराबर है, अगर वो यहाँ पर आई है तो उसे ये गेम खेलना ही पड़ेगा। इसके बाद जैक लाइव पर बताता है कि वो डॉज लाइक खेलेंगे, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट को बॉल मारनी होगी और उन लोगों को डॉज करना होगा ताकि उनको बॉल ना लगे, और जिसको बॉल लगेगी उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद वो गेम खेलते हैं और कुछ बंदे एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी उस जवान लड़की के साथ गेम खेलने के लिए जाता है तो वो उस बॉल को नीचे फेंक देता है और जैक से कहता है कि उसने ये हार कबूल कर ली। लेकिन जैक उसे कहता है कि तुम बिना खेले ही कैसे हार सकते हो। वो बूढ़ा आदमी जैक से कहता है कि वो उस जवान लड़की को नहीं मरवा सकता। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने पाँव के नीचे एक वायर देखता है, तब वो उसे बड़ी चालाकी से उठा लेता है। इधर जैसे ही वो लाइव ऑफ होती है तो पुलिस को इनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और ये सभी अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर जैक लाइव आता है और कहता है कि उस बूढ़े आदमी ने रूल को ब्रेक किया है और अब इन दोनों को सजा मिलेगी। वो अच्छे से जानता है कि पुलिस वाले इसका शो देख रहे हैं। वो बेन का नाम लेता है और उसे कहता है कि तुम चूज करो वो इन दोनों में से किसको पहले मारे, और साथ ये भी कहता है कि अगर बेन ने चूज ना किया तो वो इन दोनों को मार देगा, तो उसे किसी ना किसी को तो चूज करना पड़ेगा। बेन लड़की को चूज करता है और जैक उसको मार देता है। अब पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस वेयर हाउस की लोकेशन थी वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। जैक इन्हें कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें रॉन्ग लोकेशन दी, और इसी के साथ वो इस शो को बंद कर देता है। इधर वो बूढ़ा आदमी खुद को उस लड़की की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और उस वायर से अपनी नस काटकर खुद को मार देता है। बेन ने भी उस लड़की को सिलेक्ट किया था जिसकी वजह से वो मारी गई। अब बेन भी उस लड़की की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगता है। अगले दिन बेन जब काम पर जा रहा था तो उसे एक पार्सल मिलता है, जिससे बेन समझ जाता है कि वो आदमी से पोक करने की कोशिश कर रहा है। इधर जैक तानिया के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम भी मरने वाली हो, तो वो उसे आखिरी चांस देगा उसके छोटे शेर से बात करने की। ये सुनकर तानिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये छोटे शेर वाली बात उसने सिर्फ सोफिया को ही बताई थी और इसे ये बात कैसे पता चली। इधर जब लाइव शुरू होता है तो जैक उससे पूछता है कि तुम्हें किसकी याद आ रही है, इस पर वो उसे बताती है कि वो अपने कुलीग और अपने बेटे को याद कर रही है। जब बेन ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि तानिया सिर्फ एक दिन ही काम पर गई थी, तो आखिर एक दिन में ही वो इसकी इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन सकती है। वो समझ जाता है कि ये कोई सीक्रेट मैसेज है। इसके बाद वो उसकी शॉप पर जाता है जहाँ पर वो सोफिया से मिलता है। सोफिया उसे बताती है कि वो कैमरे में सब कुछ देख रहा है। जैक ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है, इसलिए उसने तानिया को किडनैप करने के लिए उसका साथ दिया। उससे पूछता है कि आखिर उसने तुम्हारे बेटे को कहाँ पर रखा है, तो वो उसे उसका एड्रेस बता देती है। इसलिए बेन जल्दी से वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ वो अपनी टीम को भी आगाह कर देता है। वहाँ पर जैक लाइव कर रहा था और जब वो लड़ रहे थे तो वो उसके लोगों पर ही हमला कर देता है, जिससे वो उन्हें शूट करके जान से मार देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जैक उसे किडनैप कर लेता है। साशा और तानिया वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। तभी उनके सामने दो गार्ड्स आ जाते हैं जो साशा को पकड़ लेते हैं। साशा कातिया से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जब कातिया यहाँ से निकलती है तो उसे बाहर बेन मिलता है, जो उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैंने बैकअप मंगवा लिया है। इसके बाद वो अंदर जाता है जैक को मारने के लिए, जिसे वो चेयर पर बैठा हुआ देखता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम गोली चलाओ, और बेन उसे शूट करके जान से मार देता है। लेकिन जब वो उसका मास्क हटाकर देखता है तो वो देखता है कि ये जैक नहीं बल्कि एक कंटेस्टेंट थी। तभी पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंच जाती है और कातिया को रेस्क्यू कर लेती है। इधर पिछले दरवाजे से जैक बाहर निकल जाता है और एक गाड़ी में उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। हम देखते हैं कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि सोफिया है और वो उसे गाड़ी में बिठाती है और वहाँ से लेकर निकल जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जैक दोबारा से लाइव आया हुआ था और लोगों से कहता है कि अब वो सीजन 2 लेकर आएगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।